नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन 15 लेकर आया हूं, अर्थात अनुच्छेद लेखन का उदाहरण नंबर 15। तो जिसका आज शीर्षक है मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल और मानव से संबंधित। देखो, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। उसमें दिया रहता है कि निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, तो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी में प्रश्न आ चुका है। तो उसमें कुल 3 अनुच्छेद पूछे गए थे और उनमें से एक करना होता है, लेकिन मैंने यहाँ तीनों का लिखकर एक एक सेपरेट करके मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होना। और उसमें नंबर का खागा दिए रहते, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना सीरियल नंबर डाला है 15। इसमें भी भ्रमित ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो प्रश्न में देखो इस तरह शीर्षक दिया होता है कि मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल और मानव, और ये रहता है संकेत बिंदु। तो इनके देखो संकेत बिंदु दिए हैं। आउटडोर खेलों की कमी, आंखों और शरीर के अन्य अंग प्रभावित, सोच में संकीर्णता। तो ये 3 बिंदु दिए हैं। अब हमें करना क्या कि इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर अलग अलग पैराग्राफ में इनके आंसर लिखना है। ठीक, इसीलिए इनको हम पैराग्राफ राइटिंग अथवा अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब इनका आंसर हम कैसे बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षित लिख सकते हैं, अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद डालेंगे अनुच्छेद लेखन, फिर जो उसका नंबर प्रश्न पत्र में दिया होगा वही लिखेंगे, और मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल और मानव ये शीर्षक लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको जो ये बिंदु दिए इन्हीं के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। तो पहला बिंदु हमारा दिया आउटडोर खेलों की कमी, तो इसका हम यहाँ पर हेडिंग ना डालकर, देखो जहां निबंध में क्या होता है हेडिंग लिखते हैं यानी बिंदु, लेकिन अनुच्छेद में बिंदु नहीं लिखते हैं, उतनी जगह हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे कि आउटडोर खेलों की कमी से बच्चों में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता, शहरीकरण और सुरक्षित खेल मैदानों की कमी के कारण बच्चे कम सक्रिय हो रहे हैं। यह न केवल अब उनकी शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक कुशलता और टीम भावना में भी कमी लाता है। तो ये पहले बिंदु का उदाहरण हो गया। अब दूसरा जो बिंदु है उसको हम नई लाइन से लिखेंगे और हेडिंग की जगह जगह छोड़ देंगे और फिर उसको हम लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह क्रम से करते जाएंगे। तो दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि आंखों और शरीर के अन्य अंगों पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे ज्यादा मोबाइल एवं टीवी देखने से आंखें कमजोर होती हैं, पोषण की कमी से आंखों में सूजन और थकान आती है, धूम्रपान और प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे हृदय, फेफड़े और त्वचा की समस्याएं बढ़ती हैं। कहने का मतलब ये कि मोबाइल में जैसे ज्यादा आवाज तेज हो, ज्यादा हम देखें, एक तरह से हमारे ऊपर प्रदूषण ही डालता है और फिर उसमें ये भी उस पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि ये लाइनें ना भी लिखो तो कोई प्रभाव कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। यहां तक अगर आप लिख लो कि मुझे ये लाइनें यहां तक ज्यादा सुटेबल दिखती हैं, ठीक है, और ये भी आ सकती हैं, ये केवल ये लाइन आप अगर छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब तीसरा बिंदु लिखेंगे तो तीसरे बिंदु में भी वही करेंगे, हम हेडिंग की जगह जगह छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि मोबाइल पर खेले जाने वाले खेलों की बढ़ती लोकप्रियता ने मानव की सोच में संकीर्णता ला दी, यानी संकुचित हो गया है। ये खेल मानसिकता को सीमित करते हैं, जिससे रचनात्मकता और सामाजिक कुशलता में कमी आती है। इसके अलावा इससे इनसे ध्यान भटकता है और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे वास्तविक जीवन के अनुभव की कमी होती है। यानी मोबाइल में अगर गेम प्रतिदिन खेलते रहेंगे तो उससे आपको क्या अनुभव होगा, आपका उसके समाज में क्या लगा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जैसे खेल में कोई समस्या आती समाधान करते मोबाइल में क्या होगा, यही इसमें बताया गया है। तो ये हो गया मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल और मानव से संबंधित अनुच्छेद। अब बस ये ध्यान रखना कि आप जब अनुच्छेद लिखें तो बिंदु के आधार पर ही उत्तर लिखें और रेटिंग बिल्कुल ना डालें। और दूसरा, जो आप शब्द लिखते हो इस तरह से, तो हमेशा याद रखना ऐसे शब्दों लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन और डिफिकल्ट लगते हैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करना, क्योंकि कठिन और डिफिकल्ट शब्द अगर आप ना लिख पाए, अशुद्धि होगी, तो फिर आपके कट जाएंगे नंबर। और जिसे लिखना आता तो वो लिखे, उसे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये मैं बार बार समझाता हूं कि बच्चे हमेशा ध्यान रखें, जब भी उत्तर लिखें
उसमें हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो शुद्ध और सही लिख पाते हैं। और समय सीमा दी कि इन्होंने कहा 120 से कम नहीं होना चाहिए, तो 120 से कम शब्दों में लिखना ही नहीं है। तो ये हो गए आपका अनुच्छेद समाप्त। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अन्य अनुच्छेद के जो उदाहरण उनकी भी लिंक डाली है, आप वहां जाइए और लिंक को क्लिक करिए और अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद को बहुत ही सरल भाषा में समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।